Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Students, this is your chemistry lesson and we are discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. So from today's lesson, you will be able to understand groups in the periodic table. We will discuss the groups in detail. Our today's topic is given on page number 50 in your textbook. So starting from group number 1, we will discuss how many elements are present in group number 1. So in group number 1, we have hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So we have 7 elements in group number 1. Here you can see that group number 1 is from top to bottom, the first column in the periodic table, and you can see there is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So this is group number 1. Here it's written 1. Okay, so this is group number 1. So we can say that group number 1 has 7 elements. How many elements? 7 elements. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Why groups are also known as family? Because the elements which are present in one group, like in group number 1, all the elements have similar properties except hydrogen. Okay? So एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट होते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे होते. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और फिर लिथियम का 2 नहीं है बल्कि 3 है और सोडियम का 4 नहीं है 11 है, यानी कि इरेगुलरली जो है ये चेंज हो रहे हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ सिमिलर है, एटॉमिक नंबर तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की, किसकी? वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होगी. ठीक है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल इज़ सेम. लाइक हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम के भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, सोडियम के भी. इसी तरह तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1 के उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. इस तरह से ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तमाम एलिमेंट्स के. सो इनकी जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होती है. तो यही रीज़न है कि इस ग्रुप्स को एज अ फैमिली भी हम कह सकते हैं कि हम इसको एज अ फैमिली भी कंसीडर कर सकते हैं. सो वाई वी कॉल्ड ग्रुप एज अ फैमिली? ऑल्दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, yet they have similar electronic configuration in their valence shell. That is the reason elements of a group are also called a family. For example, all the group 1 elements have 1 electron in their valence shell. They are given the family name of alkali metals. So जो ग्रुप नंबर 1 है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको फैमिली नेम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का. सो ग्रुप नंबर 1 इज़ अ फैमिली दैट इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल्स. तो इस फैमिली का नाम क्या होगा? अल्कली मेटल्स. ठीक है. Next we have normal elements from group number 1 and 2 and 13 to 17. ग्रुप 1 और 2 और 13 से लेके 17 तक तमाम जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स में इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है. इनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ये रीज़न हमारे पास है. इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड. इनके जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ आउटर शेल जो है वो इनकम्प्लीट है. ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके इनर शेल्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और आउटर शेल अभी इनकम्प्लीट है. इन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में. जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होंगे जैसे कि जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, इस फैमिली को, ग्रुप 17 की फैमिली को हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस. तो हेलोजेंस के तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है. ठीक है.
इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप 1 और 2 और 13 से 17 तक हैं, इसी तरह से जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 3 से 12 तक, यानी कि ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे आपके पास डी सबशेल आना है, यहाँ पे डी सबशेल आएगा, ठीक है। डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो डी सबशेल है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द टेबल दैट इज़ 3.2, जिसके अंदर आपको तमाम ग्रुप्स के फैमिली नेम्स दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टेबल को लर्न करना। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 13 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। इस तरह से 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ग्रुप नंबर 1 का नेम है अल्कली मेटल, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आपको दी है। एन का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ शेल, यानी कि जो भी शेल होगा, ठीक है, फर्स्ट शेल होगा, सेकंड, थर्ड, जो भी होगा। तो उसमें जो एस सबशेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट जो भी शेल होगा उसके एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से बोरॉन फैमिली, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दी हुई है। कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली कहते हैं, और ग्रुप 13 को हम जो है वो बोरॉन फैमिली कहते हैं। इस तरह से ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है, ग्रुप 16 इज़ ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 इज़ हैलोजन फैमिली, एंड ग्रुप 18 you know noble gases. So all the electronic configurations are given of each group. So you will learn it in this way, that group number 1 has 1 electron and it is called alkali metals, and its electronic configuration is ns1. Similarly, group number 2 has 2 electrons and it is alkaline earth metal family, and its electronic configuration is ns2. In the same way you will learn the whole table. I hope you all understand today's lesson. If you have any difficulty you can ask. Thank you students. Allah Hafiz.